एंड लेडीज एंड लेडास, सारे लोग जरा ध्यान से, मैं चाहिए तो सिचुएशन वापस से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अपना शोरूम का नाम क्या है? चंपाकली गारमेंट, एकदम इंडियन। किसका कपड़ा पहने बोले तो चंपाकली का कपड़ा पहना, ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है। तो उस शोरूम में एक कस्टमर आया था, कौन? अरमान। किसके साथ आया था? समवन स्पेशल के साथ आया था। उसका नाम क्या था? राम दुलारी। क्या नाम था? ये उसको प्यार से क्या बोल रहा था? रामू रामू बोल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या मालूम है कि भाई सिंपल सा पॉइंट है कि इसने जज्बात में आके उसको बोल दिया कि भाई तू शॉपिंग कर ले, तेरे को जितने का शॉपिंग करने का है। अच्छा, इसका बजट लेकिन 2-3 हजार रुपए का ही था। लेकिन भाई साहब ने, मतलब भाई साहब ने, सॉरी, जो दीदी है, हमारी दीदी, उनकी दीदी नहीं, उन्होंने कितने का शॉपिंग कर डाला? 50,000 का। बट इसके पास, बेचारे के पास उतना पैसा नहीं है। फिर ये आया अपने पास, रोने धोने लग गया। क्या किया? जमीन पूरा गीला कर दिया रो रो के, ठीक है। और उसके बाद इसने हमसे क्या रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो, मैं 1 महीने के बाद आपका उधार चुका दूंगा, एक बार मेरी से शादी हो जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा, आपका पैसा चुका दूंगा। बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, 1 महीना आपने इंतजार किया और 1 महीने के बाद ये बंदा पैसा वापस करने को नहीं आया। फिर अपन ने क्या किया? पहले तो भाई ऑब्वियसली अपन ने नंबर लेके रखा था, कॉल ट्राई किया, लेकिन कॉल पे क्या है? द नंबर यू आर कॉलिंग इज। फिर दूसरा स्टेप क्या था? आप घर पहुंच गए, ठीक है। घर पहुंच के क्या हुआ? पहचानने से सीधा ना बोल दिया। मतलब आप गए, आपने घंटी बजाई, बंधु बाहर आया और बोलता पहचान कौन? क्या बोला? पहचान कौन? सीधा पहचानने से इनकार कर दिया। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसा सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? जल्दी बताओ। नहीं ना दीदी, मैं उसका मासूम शक्ल पे चला गया। मैंने, सुनो ना, बिल बोले तो मैंने ऐसा नॉर्मल एक बिल, एक सवाल, तूने शॉपिंग किया है कभी बेटा आज से पहले? हाँ, शॉपिंग अगर अपन करते हैं कोई भी, अगर बिल बनाता कौन है? बायर के सेलर? वाह, मतलब तू किसी दुकान पे जाएगी और गुड्स खरीदेगी, बोलेगी अब मैं तुमको बिल बना के दूंगी। पक्का इतना दिमाग है ना फिलहाल, कुछ तो घपला है। सुनो, तो भाई अगर अपन शॉपिंग करते हैं तो बिल कौन बनाता है? सेलर। तो ऐसा तो मैं किसी पे भी बिल बना सकता हूँ, मैं तेरे पे भी 2 लाख रुपए का बिल बना दूंगा, मैं बोलूंगा चल चल लालू बना, पैसा निकाल। तू डैश है क्या? सोच क्या रही है? तू डैश है क्या? नहीं ना बेटा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि इट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ। तो आप तो बिल बना के बोलोगे, आप तो किसी पे भी बिल बना सकते हो। तो जो बिल बनाते हैं अपन, जो जिसको तुम इनवॉइस बोलते हो, खाली इनवॉइस पे पूरी दुनिया कायम नहीं होती है। और क्या कर सकते हो बोलो? अच्छा चलो, केस कर दिए, जस्ट इमेजिन करो ये जज साहब है, तुम जज के पास गए, माय लॉर्ड ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा बोल वचन वगैरह कर दिया। व्हाट प्रूफ डू यू हैव? क्योंकि कोर्ट में ऐसा तुम्हारा रोना धोना इमोशन तो काम नहीं आएगा। प्रूफ क्या है? यस, कैमरा था, वेरी गुड, बट एक छोटू सा दिक्कत है। कैसा होता मालूम है? कैमरे का सिस्टम कैसा होता है मालूम है? बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं कि कुछ कैमरास कैसा है, वो क्लाउड बेस्ड रहते हैं, उसमें कैसा डेटा सेव हो जाता है। लेकिन कुछ में कैसा होता है, डीवीआर में ना, हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। तो 1 महीने के बाद है ना, पुराना जो वीडियो है वो डिलीट हो जाता है और नया वीडियो अपलोड हो जाता है। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पुराना वीडियो क्या होता है? डिलीट। अपना नसीब खराब, कभी कल ही डिलीट हो गया। आप क्या करोगे? रामू, हाँ उसका क्या? हाँ देखो, आइडिया लगा रहे दीदी। अभी सुनो दीदी, एक्चुअली मसला क्या हुआ मैं तुमको समझाता हूँ। वो तो मतलब जेन्युइनली पैसा देना चाहता था, लेकिन इसका प्लानिंग क्या था, ये रामू से शादी करेगा, अमीर हो जाएगा, फिर पैसा दे देगा। लेकिन एक्चुअल में अमीर कौन हुआ मालूम है? उसका बाजू वाला हाशिद अमीर हो गया। समझ रहे हो? मतलब असली खिलाड़ी कौन निकला? समझा ही नहीं समझा? तो इसीलिए तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है कि इसने 50,000 का शॉपिंग किया, इसने इंप्रेस करने का ट्राई किया, बट दीदी ने क्या करा, इसको छोड़ के आशीष से शादी करके युगांडा शिफ्ट हो गए। अब भाई आप तो उसको ढूंढने के लिए युगांडा नहीं जाने वाले हो ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ और क्या करोगे? दीदी तो नहीं है बेटा यहाँ पे, रामू तो वो कपड़े पहन के युगांडा में घूम रही है। तो मैं तो चाहता हूँ वो पैसा दे, बट अब पैसा वसूलोगे कैसे? बाबा बहुत बहुत ढीठ आदमी है वो। अरे तेरे को पहचान ही नहीं रहे, तू क्या बोलेगी कि मैं कल वापस आती हूँ, शायद तू मेरे को पहचान जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर और क्या? पूरी थप्पड़ मार मार के याद, मेरे जैसा व्हाइट कॉलर आदमी के जैसा सुतने का, एकदम शरीफ लोग की तरह, ठीक है, एकदम शरीफ, नो मारा मारी। ऐसा मारा मारी करने के लिए फिर तुम
4 आदमी को लेके आओगे, वो 8 आदमी को लेके आएगा, फिर आदमी आदमी, समझ रहे हो ना? अबे झगड़ा झगड़ा हो जाएगा, फालतू में बात बढ़ जाएंगी, पुलिस वुलिस का मैटर, फालतू मत सोचो। बोलो और क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये 50,000 है, इतना जल्दी हार मान रही है तू? कम ऑन, क्या याद दिलाएंगे? अरे अब उसके ज्यादा आंसू निकल रहे हो, अब भी आंसू पोंछ के आया, उसको वो वाला गाना याद आ रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, उसको तो वो गाने याद आ रहे आजकल। चलो ए, बोलो और कुछ है दिमाग में, और कोई और कुछ ट्राई कर सकते हो? मारा मारी छोड़ दो प्लीज। देखो मुद्दे का बात ये है कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं ना, तो आपसे गलती होगी। क्या गलती होगी? कि आपने नहीं, आपने भरोसा जबरदस्ती क्यों किया? क्या जरूरत है भरोसा करने का? बराबर है क्या नहीं? ठीक है, आप क्या कर सकते थे मालूम है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे सामने ये सिचुएशन वापस से क्रिएट करता हूं और बताना वहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। मैं क्या करूंगा मालूम है? सपोज वापस से एकदम रिवाइंड करो, क्या हुआ? इसकी समवन स्पेशल ने 50,000 का शॉपिंग किया, ये आया मेरे पास, रोने धोने लग गया और बोलने लगा सर प्लीज मेरे को आप 1 महीने का टाइम दे दो, उधारी जो भी है मैं आपका 1 महीने में चुका दूंगा, शादी होगी, अमीर होगा, पैसा दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा बेटा ठीक है, देख मेरी वजह से तेरी शादी नहीं टूटेगी, मेरे को तेरे पे भरोसा भी है, लेकिन तू ईमानदार है ना, तू मेरे को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे। तू मेरे को क्या कर, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे। जस्ट इमेजिन करो ये वो डॉक्यूमेंट है, मैं क्या करूंगा? ये डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, इस पे लिखूंगा 1 मंथ आफ्टर डेट पे मी और मैं ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 सॉरी 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। अंग्रेजी में बोले तो मतलब सरल भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं तो 1 महीने के बाद तू मेरे को पैसा देने का। फिर मैंने इस पे अपना साइन कर दिया। मेरे को बताओ इस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। कैसा बेटा? ए रुक, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने ही साइन किया, तो इस डॉक्यूमेंट की अभी तक कोई वैल्यू है क्या? उसका अभी तक लिया नहीं ना बेटा, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जब तक जो पे करने वाला बंदा है वो साइन नहीं करता, तब तक इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो मैंने लिखा है। वो पे करने वाला बंदा उसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये डॉक्यूमेंट पे डिटेल लिखा, मैंने अपना साइन किया, उसके बाद मैंने अरमान को बोला ले बेटा अंग्रेजी में पढ़ ले एक बार। फिर उसने पढ़ा और उसने अंगूठा लगा के मेरे को दे दिया, मतलब साइन करके एक्सेप्ट करके मेरे को दे दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, अब बताओ इसकी वैल्यू है कि नहीं है ना? अब ये जो डॉक्यूमेंट है, सुनो ध्यान से, ये आपका 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिसमें से एक प्रॉब्लम मैंने तुमको एड्रेस किया है, दूसरा प्रॉब्लम अभी तक मैंने तुमको बताया नहीं। जो असली रीजन, जो असली बोलते हैं ना एक एडवांटेज है इस डॉक्यूमेंट का। एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि कल के दिन अगर ये कुछ डैशगिरी करता है, पलटी मारता है, पहचान कौन बोलता है, तो ऐसा दिखाने का ये देख ये देख, तो फिर बेटा ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो पॉइंट समझो, इसीलिए मैंने बोला ये जो मैं तुमको एग्जांपल भी दे रहा हूं ना, दिस इज नॉट द प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन तो और एक है, वो मैं तुमको बताऊंगा कैसे। उसको वो जब मैं अकाउंटिंग पे आऊंगा ना, इसका सबसे बड़ा फायदा तब तुमको समझेगा। अभी तो मैं तुमको एक बेसिक सा फायदा बता रहा हूं कि कल के दिन अगर ये पैसा देने को ना बोलता है, तो अपने पास रिटर्न में प्रूफ है, उसका साइन है, उसका एक्सेप्टेंस है। हम सीधा क्या कर सकते हैं भाई, केस कर सकते हैं कि भाई ये डैश बंदा है, इसने एक्सेप्ट किया था मैं पे करूंगा, बट अब ये पे नहीं कर रहा है। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? एक दूसरा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो भी मैं थोड़ा सा अभी तुमको हिंट देता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे को एक चीज बताओ, सपोज ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, और मेरे को पता है ये 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मेरे को पैसा दे देगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके साथ साथ तुम सब मेरे कस्टमर हो, और मेरे मेजोरिटी कस्टमर है ना सब उधार वाले। तुम लोग आते हो उधारी में ही शॉपिंग करके जाते हो, फिर जब पैसा आएगा तब तुम पे करते हो। तो जस्ट इमेजिन करो, और मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि मेरे को उधार देना मेरा मजबूरी है। अगर मैं नहीं दूंगा ना उधार, तो तुम किसी और कॉम्पिटिटर के पास से जाके उससे गुड्स उधार में खरीद लोगे, तो मेरा कस्टमर लूज हो जाएगा। तो मैं मजबूरी में क्या कर रहा हूँ, उधार पे उधार दे रहा हूँ। बट यहाँ पे जब तुम उधारी में गुड्स बेचते हो ना, तो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझना कि भाई तुम्हारे बुक में सेल की एंट्री तो आ गई कि हाँ भाई मैंने गुड्स बेच दिया, इनकम तो दिखा दिया, बट हाथ में पैसा आया है क्या? बोलो, हाथ में पैसा कब आएगा? 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, यस और नो? मतलब तुम्हारे पास फंड्स है, बट तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो फंड्स मार्केट में फंसा हुआ है, तुम्हारे जो कस्टमर है उनके पास वो पैसा फंसा हुआ है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भाई? कि मुझे जब पेमेंट करने की जरूरत है, भाई मैं भी धंधा चला रहा हूं, तो मेरे को रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी भरना है, समझ में आ रहा है, मेरे को पेमेंट करना है मेरे एम्प्लॉइज को, तो वो सब पेमेंट किधर से आएगा?
तो मैं तुम लोग जब पैसा दोगे तभी आएगा ना, लेकिन मेरा पैसा तुम्हारे जैसे बहुत सारे कस्टमर के पास फंसा हुआ है, हमें रिक्वेस्ट करता रहे तो कोई बोलता आज कल परसों ऐसा करके दे देंगे बोल के, पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसको कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कि भाई तुम्हारा फंड्स फंसा हुआ है, तुम्हारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। तो जब भी तुम लिक्विडिटी के प्रॉब्लम में फंसोगे ना, तब ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे बहुत काम में आएगा। समझा? अब वो कैसे, वो मैं अकाउंटिंग में समझाऊंगा। ये तुमको पैसे कैसे लाके दे सकता है, जब तुमको पैसे का जरूरत रहेगा तब तुम पैसा अरेंज कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, वो कैसे अपन बात करेंगे उसका। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि सर आपने इतनी बड़ी कहानी वगैरह सब बता दिया, करवाना क्या चाहते हो, बराबर ना? तो बच्चा ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है इसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तुम्हारा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, ध्यान से सुनो। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना बच्चा, ये ध्यान से सुनना, माते माते इकडे बघ, बुक में चेक मत कर, सही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत ले, ठीक है? ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है ना बच्चा, ये आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, सीधा 10 मार्क का जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट अपने को पहले समझना पड़ेंगे। प्लस इसमें से तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा लगभग 2 से 3 मार्क का। प्लस कॉलेज में क्या होता है मालूम है? एबीडी एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, उसमें ना 5 मार्क का, तुमको मालूम है अभी मैंने स्पेसिमेन बोला था कुछ, तो फटाफट 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 वो बनाने को बोलेगा, तो इसका वेटेज काफी हाई हो जाता है, समझे? हाँ, तो सो मुद्दे का बात ये है बच्चा कि 10 मार्क का क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी फिक्स है 2-3 मार्क का, उसमें कुछ होता है ड्यू डेट वगैरह निकालने का, कुछ एक आध और ऑब्जेक्टिव आएगा, और प्लस जो इंटरनल एग्जाम होता है उसमें भी तुमको 5 मार्क का, इसमें से डेफिनेटली एक चीज तो पूछने वाला है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है? और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहला मेरे को बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये तुमको समझा गया? तो सिंपल है, पहला मेरे को एक चीज समझाना, वापस से पूछ रहा हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप कब बनाओगे? व्हेन देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन और व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर मेरे को एक चीज बताओ, यही सिचुएशन में अगर अरमान ने मुझसे गुड्स खरीदा और ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया, तो इसका कोई जरूरत है क्या? इस डॉक्यूमेंट का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो ऑन द स्पॉट पैसा मिल गया ना। तो ये डॉक्यूमेंट कब बनता है? अगर हम किसी को उधार में गुड्स बेचेंगे तभी इस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। मुझे बताओ यहां तक का पहले सारा सिचुएशन क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब सुनो ना, चैप्टर क्या है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ध्यान से समझना। अभी जो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे मैं कैरेक्टर क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि तुम उस कैरेक्टर को पकड़ के सारे स्टेप समझ जाओ एक बार वापस से। तो भाई ये एक हैंडसम सा बंदा कौन है? करण। उसके बाजू में और एक हैंडसम सा अजीब सा, ये हैंडसम कहाँ से? ये अजीब सा बंदा कौन है? अर्जुन है, ठीक है? अरे हाँ यार, सेम हेयर स्टाइल ना, चश्मा भी पहली बार ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है। अब हुआ क्या मालूम है? करण ने अर्जुन को क्या किया भाई? 10,000 का गुड्स बेचा, जैसे मैंने उसको 50 का बेचा था, यहाँ पे कितने का बेचा भाई? 10,000 का गुड्स, वो भी कैश में के क्रेडिट में। कितने महीने के क्रेडिट में? 3 मंथ्स के क्रेडिट में, ठीक है? तो पहला तो ये सवाल उठता है कि इन दोनों में से सेलर कौन है और बायर कौन है? इतना तो तुमको समझता है, कौन सेलर है और अर्जुन कौन है? बायर। ये एकदम बेसिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है? लेकिन जब भी हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं ना बच्चा, ध्यान से सुनना। अभी जैसे कि मेरे सिचुएशन में मैंने इसको गुड्स बेचा उधार में, तो कहना ही से ये मेरा कस्टमर है जिससे मुझे पैसा लेना है, तो इसको अपन डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेटर। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ, करण ने अर्जुन को गुड्स बेचा है, तो अर्जुन कौन है? कस्टमर है ना, तो उससे अपने को पैसा लेने का है, तो वो कौन बन गया? डेटर पार्टी। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है? क्रेडिटर। तो यूजुअली होता है क्या है, जो बायर होता है ना वो डेटर पार्टी होती है, और जो सेलर होता है वो क्या होता है? क्रेडिटर पार्टी। फिर से याद रखना, बायर कौन है? डेटर पार्टी, और सेलर कौन है? क्रेडिटर पार्टी, ठीक है? नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, आगे चल के इन दोनों में से प्रॉब्लम किसको हो सकती है? ऑब्वियसली सेलर को प्रॉब्लम हो सकती है, बायर तो मस्त गुड्स ले लिया, बोला पैसा बाद में दूंगा, अब तो उसको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसको हो सकती है? सेलर को। तो सेलर ने उसको क्या बोला कि भाई देख ठीक है, मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूँ ना, मेरे को तेरे पे भरोसा भी है, तेरा एकदम मासूम सा शक्ल है, मेरे को तेरे को फुल भरोसा है, लेकिन तू एक काम कर, तू एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दे। तो हमने क्या बनाया? एक डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट पे हमने अपना साइन कर दिया। बट टेल मी बच्चा, अभी तक इसने इस पे बायर ने साइन किया है कि हाँ भाई मैं पैसा दूंगा? अभी तक उसने साइन नहीं किया, मतलब अभी तक उसने टर्म्स एंड कंडीशन सारे एक्सेप्ट नहीं किए। तो आप ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट।
क्या बोला? A bill before acceptance is called as draft. मतलब ऐसा क्वेश्चन आया अगर a bill before acceptance is called as dash, तो क्या बोलने का? ड्राफ्ट. पॉइंट समझाना. इट इज नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल एंड अनलेस जो बंदा पे करने वाला है उसको एक्सेप्ट नहीं करता. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पे करने वाला है वो साइन करना चाहिए तब इसका कोई वैल्यू है. ठीक है, तो होगा क्या? मैंने ड्राफ्ट बनाया. अभी ये क्या है फिलहाल? जल्दी बोलो. अभी फिलहाल ये ड्राफ्ट है. अभी फिलहाल क्या है? ड्राफ्ट. मैंने सब बना दिया. अब मैं क्या करूंगा? ये डॉक्यूमेंट किसको दूंगा भाई? अर्जुन, यानी कि बायर को. बायर फिर क्या करेगा? ऐसा, ये आशीर्वाद नहीं है, साइन है. ठीक है, उसने एक्सेप्ट करके अपना साइन किया और साइन करके ये वापस से एक मिनट साइन करके बायर रखेगा क्या? ये वो तो फाड़ के फेंक देगा कभी भी. समझा ना? तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास होना चाहिए? जो क्रेडिटर पार्टी है यानी कि सेलर पार्टी है उसके पास होना चाहिए. पहले बताओ ये पूरा स्टोरी समझा क्या? ये याद रखना स्टेप बाय स्टेप. इसी के बेस पे मैं आगे एंट्री समझाने वाला हूँ, इसीलिए तुमको एक बार विजुअली दिखा दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना बच्चा कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चीजें याद रखो, ध्यान से सुनना एक एक करके. नंबर 1, ये डॉक्यूमेंट ड्रॉ किसने किया? मतलब बनाया किसने? मैंने बनाया. या ये वाले एग्जांपल में बात करेंगे तो किसने बनाया? करण ने बनाया. किसने बनाया? करण ने. तो करण को हम बोलेंगे ड्रॉवर. क्या बोलेंगे? ड्रॉवर. तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी याद कर लो, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर. अच्छा, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी शांति शांति. पहला अच्छे से यहाँ बिठाओ, फिर उसके बाद यहाँ उठा लेना. ठीक है, फिर से मेरे को बताओ किस बंदे ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पे करूंगा? जल्दी बोलो. कौन? अर्जुन. तो अर्जुन को बोलने का ड्रॉवी. क्या बोलने का? ड्रॉवी. तो फिर से बोल रहा हूं, पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवी. यहां तक का समझ में आया? ठीक है, यहां तक का सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर है. तो देखो अभी तक मैंने क्या क्या मेन चीज तुमको बताई वो मैं एक रिपीट कर रहा हूं. नंबर 1, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. दूसरा, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. दूसरा मैंने क्या बताया? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवी. यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात निकली. अच्छा, और एक चीज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज अपने कितने प्रॉब्लम, बेसिकली अभी फिलहाल 2 प्रॉब्लम मैंने बताया. एक प्रूफ का काम कर रहा है, लेकिन मैंने तुमको पहले ही बोल दिया दिस इज द सेकेंडरी, क्योंकि जिसपे तुमको भरोसा नहीं है ना तो तुम उसको उधार में दोगे भी नहीं. पहले तो ये चीज समझ लो. तो वो जो मैंने मजाक मजाक में बोला, तुम उसको प्राइमरी बना के मत चलना. मेरा मेन प्राइमरी क्या है? मेरा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. कौन सा प्रॉब्लम? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम. मतलब जब मुझे पैसे का जरूरत पड़ेगा और मेरा पैसा फंसा हुआ है तब ये डॉक्यूमेंट कैसे काम में आएगा, वो अपने को सीखना है. ठीक है, लेकिन वो अपन थोड़े टाइम के बाद सीखेंगे. अभी फिलहाल मेरे को एक चीज बता दो, यहां तक का तुमको जो जो कॉन्सेप्ट बताए ये क्लियर है अच्छे से? इसमें कोई डाउट, शंका, पंका, आशंका, निशंका, दुशंका, विशंका, प्रियंका कुछ भी है क्या? कंफर्म ना? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो अपने को नया कॉन्सेप्ट सीखने का है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. क्यों रो रही है भाई तू? ठीक है, चलो इधर सुनो जल्दी जल्दी. अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज दिस कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. उसके लिए मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखना. नंबर 1, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन है. पहले क्या दिया है? डेट ऑफ बिल. दूसरा क्या दिया है? पहले इनका डिफरेंस समझो. अभी से फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी के ऊपर बिल बनाया. आज डेट क्या है? ये डेट छोड़ दो, ये छोड़ दो. आज क्या है? 21 ऑफ अप्रैल है. तो जिस दिन हम बिल ड्रॉ करते हैं, मतलब ड्रॉवर जिस दिन बिल ड्रॉ करेगा उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ बिल. जिस दिन बिल बनाया है उसको क्या बोलते हैं? डेट ऑफ. और जिस दिन ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ वो क्या होता है, और जिस दिन ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? अब तुम बोलोगे सर ये ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट कर लेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है. अभी से फॉर एग्जांपल मैंने बिल बना दिया, ठीक है, ये मतलब जा चुका था, फिर मैंने अपने छोटू के हाथ से बोला जा बेटा साइन करा के लेके आ जा अरमान सर के पास से. ठीक है, अब अरमान भाई सब फुल बिजी, घर का झाड़ू पोछा बर्तन बेचारा खुद ही करते हैं. ठीक है, बहुत बिजी बहुत बिजी बहुत बिजी. तो इसने ना 2 दिन निकाल दिया. तो आज क्या तारीख है? 21. 2 दिन इसने निकाल दिया तो कितना डेट हो गया? 23 हो गया. और 23 को इसने साइन किया तो उस डेट को क्या बोलेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. समझा कि नहीं समझा? तो जिस दिन बिल बनता है दैट इज डेट ऑफ बिल, और जिस दिन ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे फिर आपको पीरियड दिया कि भाई 3 महीने का हमने टाइम दिया और लास्ट में बोलते हैं ड्यू डेट निकालो. ड्यू डेट का मतलब क्या? दैट इज एक्स. भाई 3 महीने के बाद कौन सी डेट पे अपने को पैसा मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट. दैट इज एक्सपायरी डेट ऑफ दैट बिल. वो डेट तक पेमेंट आ जाना चाहिए. ठीक है, अब सवाल ये उठता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मुझे ड्यू डेट निकालना है तो मैं मेरा जो काउंटिंग है ना, काउंटिंग 3 मंथ्स का, शुरू कहां से करूंगा? डेट ऑफ बिल से शुरू करूंगा कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से? कंफर्म?
फिर से मेरा क्वेश्चन में रिपीट फिर से मैं मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि ड्यू डेट 3 महीने के बाद की है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो मेरा काउंटिंग है ना, काउंटिंग वो मैं शुरू किधर से करूं, डेट ऑफ बिल से करूं कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करूं? कंफर्म? देखो, मेजोरिटी लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही बोलते हैं, ऐसा तुमने कुछ नया नहीं बोला। तुमको क्या लगता है सर जिस दिन रॉबी ने एक्सेप्ट किया उस दिन से चालू करो ना, जबकि ऐसा नहीं है। जो पीरियड है ना, पीरियड वो डेट ऑफ बिल से शुरू हो जाता है। उसका रीजन भी मैं समझाता हूँ क्यों। देखो कैसे है मालूम है, तुम अगर ऐसा ऑप्शन दोगे ना कि जब तू साइन करेगा तब से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये जानबूझ के ना साइन करने में डिले करेगा। जानबूझ के क्या करेगा, साइन करने में डिले करेगा। फालतू फालतू कुछ भी रीजन देगा कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया। बोलेगा मेरा संबंध स्पेशल से मेरा तलाक हो गया, हमारे हमारे इसमें क्या ऐसा ब्रेकअप होएगा तो 13 दिन तक साइन नहीं करते हम लोग। समझो, फलाना ढिमकाना फालतू फालतू रीजन दे रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में अगर इसने 15 दिन खींच दिया और उसके बाद तुम 3 महीना काउंट करोगे, तो एक्चुअली 3 महीना होगा कि 3.5 महीना हो गया। दिक्कत समझ रहा है? तो ऐसे डैश लोग से के साथ क्या करने का, बोलने का भाई तू कभी भी साइन कर, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अपना काउंटिंग कब शुरू हो गया, डेट ऑफ बिल से शुरू हो गया। कब से शुरू हो गया भाई? डेट ऑफ बिल से शुरू हो गया। पहला बताओ, ये वाला पॉइंट अच्छे से समझा। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। क्या एक्सेप्शनल पॉइंट है वो सुनो। अगर तुमको क्वेश्चन में आफ्टर साइड बोल दिया, क्या बोल दिया? आफ्टर साइड, अगर ये वर्ड आ गया ना, तो समझ जाने का काउंटिंग है ना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू होगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ नहीं बोला, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, या आफ्टर डेट बोला, क्या बोलेगा, आफ्टर डेट, तो शुरू कहां से करने का, डेट ऑफ बिल से शुरू करने का। कहां से शुरू करने का? लेकिन एक वर्ड आ गया आफ्टर साइड बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, आफ्टर साइड। तो आफ्टर साइड बोलेगा तो शुरू कहां से करने का, डेट ऑफ साइट। साइट, साइट, SIGHT, साइट। हाँ, आफ्टर साइट, ठीक है। तो शुरू कहां से करने का, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। बोलो समझ लो कि नहीं समझ लो? फिलहाल इस क्वेश्चन में आफ्टर साइड बोला है क्या, जल्दी बोलो। तो अपन शुरू कहां से करेंगे? अब तुम्हारा देखो सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। डेट ऑफ बिल क्या है फिलहाल, फर्स्ट। 4 मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। प्लीज कैलेंडर थोड़ा आना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2017 अपना स्टार्टिंग, अपने को स्टार्ट वहां से लेना है, ठीक है। अच्छा ये तो समझता है ना, जो फर्स्ट कॉलम है वो तुम्हारा डेज है, वो मंथ है और वो ईयर है, इतना बेसिक समझता है ना। मुझे बताओ यहाँ पे पीरियड किस में दिया है, डेज में दिया है, मंथ में दिया है? मंथ में। तो आप क्या करोगे, बीच वाले में ऐड कर दोगे, यानी कि अप्रैल में और 3 मंथ्स अगर तुम ऐड करते हो तो 4 + 3 कितना होता है, 7 हो जाएगा ना। मतलब मई, जून, जुलाई। तुम ओरली भी कर सकते हो, मई, जून, जुलाई। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या आएगा मालूम है, 1 जुलाई 2017। पहले मेरे को बताओ ये मैंने कैसे निकाला, ये तुमको समझ कुछ डिफिकल्ट है क्या? पक्का? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुमने ये आंसर लिखा तो ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट है ना? वाह, अच्छा तेरे हिसाब से 1 जुलाई 2000, नहीं 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 नहीं, आंसर ऐसे ही लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव में आया तो। बट द क्वेश्चन इज कि भाई ये अभी भी ना रॉन्ग है। उसका रीजन समझाता हूँ। ये जो तुमने ड्यू डेट निकाला ना, इसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ज्यादा अंग्रेजी लगता रहेगा तो एज पर दी लॉ, एज पर दी लॉ। अपने को क्या करना पड़ता है, जो भी तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट रहेगा ना, उसमें 3 ग्रेस डेज पकड़ने का। लॉ क्या बोलता है, देखो 2-3 दिन आगे पीछे होता है, तो उन्होंने एक फिक्स 3 दिन का क्या बोला है, ग्रेस है, कि 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। तो अगर मैं इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड कर दूं 1 जुलाई में, तो क्या आंसर आएगा? तो एक में 3 और ऐड करोगे तो 4 जुलाई होएगा ना रे बेटा। इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। फिर से बोलना, ग्रेस डेज से पहले जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट, और ग्रेस डेज के ऐड करने के बाद जो आंसर आता है लीगल। और तुमको क्वेश्चन में बोलेगा ना ड्यू डेट निकालो, तो हमेशा लीगल ड्यू डेट का बात करता है। तो पहला मेरे को बताओ हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, ये समझा क्या? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का श्योर? ये लिख लो ना फटाफट जल्दी जल्दी। या तो एक काम करो, इसको एक साथ लास्ट में सारे जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं एक साथ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी मैं फटाफट पहले डिस्कशन खत्म करता हूं, ठीक है। चलो जल्दी से देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ध्यान से अच्छे से एकदम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले आपको दिया है डेट ऑफ बिल, दूसरा दिया है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर पीरियड दिया है और लास्ट में ड्यू डेट पूछा है। जल्दी बताओ, कहीं पे भी आफ्टर साइड बोला है क्या? तो शुरू कहां से करेंगे, कहां से? डेट ऑफ बिल से। चलो कर दो डेट ऑफ बिल से। अब इसमें 3 मंथ्स ऐड करो। देखो नवंबर है,
हाँ हाँ भाई तो महकने। ओके सुनो, तो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था, नवंबर दिया था, उसमें 3 मंथ्स अगर तुम ऐड करोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 27 फरवरी 2017। 17 कैसे हो गया ये समझाना भाई, नवंबर, रुक जाओ, तुम्हारा 2016 था, 3 महीने ऐड करोगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन एक मिनट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, अपने को कितना ग्रेस डेज लेना पड़ता है। अच्छा एक मिनट, तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को ज्यादा देने का है, ऐसा दे सकते हैं क्या, या कम देने का, तो नहीं। हाँ 3 ग्रेस डेज फिक्स है, तो जल्दी से 3 ग्रेस डेज ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, वो मुझे क्या पता, आप जल्दी बताओ। अभी अभी का मेरे को, तुम मुझे फाइनल आंसर बताओ, मेरे को कुछ नहीं जानने का, जल्दी बताओ। 27 में 3 दिन है। हाँ ए, तुम लोग क्या हाथ हाथ पकड़ के, कंट्रोल योर फीलिंग्स, इधर ध्यान दो, जल्दी बोलो, ए अरमान जल्दी बता, 1 मिनट, 27 + 3 कितना हो गया, 30 फरवरी ना। मत कर यार, थोड़ा ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है ये भाई। एक चीज समझना, स्कूल वगैरह पढ़े हो ना स्कूल वगैरह, तो स्कूल में बच्चा ये सब चीजें सिखाई गई होंगी कि फरवरी में मैक्सिमम कितने डेज होते हैं, डिपेंड करता है 28 या तो 29। एक मिनट, कब 28 आता है, कब 29 आता है, जो लीप ईयर्स होते हैं ना, लीप ईयर्स, वहां पे फेब्रुवरी माते, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, एक ही बार बताऊंगा, अच्छे से किडनी में फिट कर लेना। देखो, अगर आपका लीप ईयर चल रहा है ना, तो फरवरी में 29 डेज होंगे, और नॉन लीप ईयर है तो सिर्फ 28 डेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कैसा पता चलेगा इट्स अ लीप के नॉन लीप ईयर। उसका तरीका बहुत आसान है, तुम्हें ना 4 का टेबल याद कर लो, 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, 28, 32, समझ में आ रहा है। 4 साल में एक ही बार लीप ईयर आता है, तो 4 का टेबल तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर लीप ईयर नहीं है तो मैक्सिमम कितने डेज होंगे, 28 दिन होंगे। तो जल्दी से मेरे को बताओ, फिलहाल 2017 चल, वो नहीं देखने का, अभी क्या चल रहा है 2000, तो 2017 लीप है क्या नॉन लीप है, इट्स अ नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में मैक्सिमम कितने डेज होते हैं, तो मेरे को जल्दी से मेरे को बताओ। अभी 27 में तुम एक दिन ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, और उसके बाद मंथ चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फिर मार्च 1 एंड मार्च 2, तो फाइनल आंसर इज 2 मार्च 2017। बताइए, यहाँ तक का कोई डाउट, शंका पंका आशंका निशंका दुशंका विशंका कुछ है क्या, क्लियर है। माते माते प्लीज, ये सब टाइम पास अभी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी और कुछ आगे बताने वाला हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से समझा, ठीक है। ये लीप ईयर का मैंने इसीलिए सेलेक्टेड चीजें ही मैं यहाँ पे उठाया हूँ, लेकिन जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब बता के दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, हर एक में कुछ ना कुछ नया है। अब बताओ इसमें क्या नया है, यस यहाँ पे आफ्टर साइड बोल दिया है, तो आफ्टर साइड बोला है तो शुरू कहां से करेंगे, जल्दी बोलो। यस इस बार तुम शुरू कहां से करोगे, 12 जून 2018 से शुरू करोगे। अब इसमें जल्दी से 2 महीना ऐड कर दो, तो 12 अगस्त 2018। लेकिन एक मिनट, इज दिस द फाइनल आंसर, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ग्रेस डेज प्लस करना पड़ेगा, करो। 15/8/2018। एक मिनट, पहला मेरे को बताओ यहाँ तक का समझा गया, अब सुनो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन आपने अगर ये आंसर लिखा, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, सुनो सुनो, हाँ हाँ 15 हो गए, यस ये बराबर बोल रही है। अब सुनो क्यों ऐसा होता है, समझने की कोशिश करो जरा, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है ना, इसको पढ़ो। तो फिर क्या करने का, कभी भी याद रखना, सुनो ध्यान से, अगर आपका ड्यू डेट संडे को पड़ा, कब पड़ा, या फिर पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे मतलब कैसा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सेकंड, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अपने इंडिया में पब्लिक हॉलीडे बहुत रहता, दिवाली है, होली है, ईद है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है, लेकिन अब वो तुमको डेट्स ऐसा फिक्स नहीं है, वो कैलेंडर लेके बैठना पड़ेगा। तो तुम टेंशन मत लेना, तुमको क्वेश्चन में ऐसे वाले ही डेट देंगे अगर पब्लिक हॉलीडे देना है। और संडे का भी टेंशन मत लेना, क्योंकि संडे के लिए भी तो कैलेंडर चाहिए ना, तो संडे भी अगर रहेगा ना तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा।
बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि पर्टिकुलर डेट पे संडे है, मतलब उस दिन छुट्टी है, या पब्लिक हॉलीडे में 15 अगस्त, 26 जनवरी और सेकेंड अक्टूबर समझते हैं ना, गांधी जी का बर्थडे, ठीक है। अब अगर 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 सुनो ध्यान से, अगर आपका ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे या संडे को पड़ा ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे का मतलब, प्रीसीडिंग वर्किंग डे का मतलब होता है पहले, पीछे जाने का। मतलब अगर तुम्हारा आंसर 15 अगस्त आया ना, तो तुम क्या लोगे, 14 अगस्त लोगे। समझा कि नहीं समझा? तुम्हारा 2 अक्टूबर आया तो 1 अक्टूबर लेंगे, 26 जनवरी आया तो 25 जनवरी लेंगे, ठीक है भाई। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, 26 आया तो क्या लेंगे, 26 जनवरी आया तो 25 जनवरी। अच्छा 14 फेब आया तो, समझा ना, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है। हाँ बट पब्लिक, सब पता है पब्लिक हॉलीडे नहीं है, इट्स अ पर्सनल हॉलीडे। तो वहां पे ऐसा अच्छा लेकिन सुनो ना, अगर तुमको ऐसा आ गया कि 14 फेब है, लेकिन 14 फेब को संडे है, तो 13 फेब हो जाएगा। समझ लू कि नहीं समझ लू? अच्छा लेकिन कभी कभी है ना, छुट्टी इमरजेंसी में पड़ता है, पहले से नहीं पता है, अचानक से छुट्टी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा ड्यू डेट 14 फेब का है, 14 फेब को सुनामी आ गया, क्या बहुत ज्यादा बारिश हो गया, पूरा बाढ़ बाढ़ आ गया, है ना। हाँ नहीं नहीं, अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, अचानक से कुछ भी हो सकता है। सुनामी आए, सुनामी की थोड़ी ना बारिश होगी तो ही आएगा, ऐसा नहीं, मन की आ गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी ये पब्लिक हॉलीडे क्या इमरजेंसी हॉलीडे? सुनामी थोड़ी ना पहले से बता के आ रहा है, ए मैं आने वाली है, प्लीज पैसा एक दिन पहले ले ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में तुम एक दिन पहले पैसा कलेक्ट करोगे कि एक दिन बाद में, वो भी बचे तो? सुनामी आया तो तुम बचे तो पैसा लोगे ना बेटा। अरे समझा कि नहीं समझा दोनों चीज? तो फिर से बोलना, अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे पड़ा तो एक दिन पीछे जाने का, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ा तो एक दिन आगे चले जाने का। कळलं कि नाही कळलं? समझला कि नहीं समझ लो? पक्का ना? कोई डाउट है इसमें? तो मेरे को बताओ, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मुझे बताओ 15 अगस्त इमरजेंसी है कि पब्लिक हॉलीडे? तो क्या आंसर लेना चाहिए? तो एक दिन पीछे चले आने का। ये सब नोट डाउन तुमको करके रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट वाले पे। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट वाला। इसके बाद आपको बताओ इसमें क्या अलग है, समझ में आ रहा है ना? इसमें आपको जो ड्यू डेट दिया है, तो ये मतलब जो पीरियड दिया है वो मंथ के बजाय डेज में दिया है ना। तो क्वेश्चन अराइज है, सर अब कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। ये पहला क्वेश्चन मेरे को बताओ, कहीं पे भी आपको आफ्टर साइड बोला है क्या? तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? डेट ऑफ बिल से शुरू करेंगे, बराबर ना, 15 जनवरी 2018। अब इसको करने के ना अलग अलग तरीके हैं। मैं तुमको जो तरीका बता रहा हूँ ना, एक स्टेप थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इसमें ना गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो इसको अच्छे से समझो। मैं क्या करूंगा मालूम है, इस बार मुझे पीरियड किस में दिया है? डेज में। तो मेरा डेज का कॉलम जो है ना, उसमें मैं ये पूरा 85 ऐड कर दूंगा, प्लस भाई मैं डेज वाला कर रहा हूं ना, तो मैं जो 3 ग्रेस डेज है ना, वो भी पहले ही ऐड कर दूंगा। तो बताओ कितना 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है? 5 प्लस 85 प्लस 3। समझा कि नहीं समझा? तो आंसर क्या आ गया? 93 जनवरी 2018। एक मिनट एक मिनट। ऐसा ऐसा डेट आप आंसर में नहीं लिख सकते। हाँ, तो तुमको ये पॉसिबल डेट लगता है क्या? अब तुम्हारा एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्या करने का मालूम है? फिलहाल ये कौन सा मंथ है? फर्स्ट मतलब कौन सा? अब जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। भाई जिनको नहीं पता रहेगा ना, उसका भी एक ट्रिक है। तुम ऐसा जाने का, ये पंच बनाने का, जनवरी फेब्रुवरी, ऐसा ऊपर नीचे जिगजैग जिगजैग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे तो जुलाई खत्म हो गया सर, बाजू वाले के हाथ पे नहीं जाने का, वापस से, समझा ना, अगस्त सितंबर वैसा करला। जो भी मंथ ऊपर आएगा ना वो 31 होगा, और जो भी नीचे आएगा वो 30 होगा। ये सब बेसिक सुंदर सुंदर टीचर लोग है ना, स्कूल में सिखाते थे ये सब बेसिक, ठीक है। आपने, मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। फिर से बोलो, ऊपर आया तो, नीचे आया तो। लेकिन एक मिनट, इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट अब भी मैंने एक्सप्लेन किया, फेब्रुवरी वाला। फेब्रुवरी में मैक्सिमम 28 डेज होते हैं या फिर 29, डिपेंड्स अपॉन लीप और नॉन लीप ईयर। अब मुझे बताओ, जनवरी ऊपर आता है, जनवरी में डेज कितने होते हैं? तो आप क्या करो मालूम है, जनवरी के जितने भी डेज होते हैं ना, उसको 93 में से माइनस कर दो। बोलो कितना बचेगा? 93 माइनस 31,
60 इतना सुलमा 62, बट एक मिनट, जैन के डेज आपने माइनस कर दिए ना, तो जो आंसर आया वो फेब लिखने का, 62 फेब 2018। बट एक मिनट, ये भी पॉसिबल है क्या? तो जब तक पॉसिबल डेट नहीं मिलता ना सेम चीज करने का, मतलब आप बताओ फेब में कितने डेज होते हैं? 2018 है तो 2018 18 4 के टेबल में कब से आने लग गया? इट्स अ नॉन लीप ईयर, तो कितने डेज होंगे बोलो? 28 डेज। क्या बचेगा? 34 मार्च भी पॉसिबल नहीं है। अब बताओ मार्च में कितने डेज होते हैं? माइनस कर दो, कितना बचेगा? तो फाइनल, और ये पॉसिबल है। अब माइनस मत करना, निगेटिव में चले जाओगे, समझे ना? जैसे ही तुमको एक पॉसिबल डेट मिलेगा अपने आप को वहीं रोक लेना। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? तो मेरे को बताओ हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट इफ द पीरियड इज गिवन इन डेज। ये समझा क्या? कोई डाउट, शंका पंका कुछ है तो बोलो, ठीक है? फिर से मैं स्टेप बता रहा हूं, पहले आप नॉर्मल अपना जो डेट है वो लिखो, माते माते इधर। फिर आप क्या करो, पूरा डेज ऐड कर लो, इवन ग्रेस डेज भी आप एक साथ ऐड कर लो। फिर क्या करो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो थोड़ा ऑड ही नंबर रहेगा, 93 जनवरी, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। फिर जनवरी में जितने डेज है माइनस करो, और वो मंथ चेंज करते हुए तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जब तक पॉसिबल डेट नहीं आता तब तक यही प्रोसेस फॉलो करने का। मेरे को बताओ, ये डेज वाला समझा क्या? कोई डाउट है? अब जल्दी से सारे एग्जाम्पल एक एक करके नोट डाउन करना शुरू कर लो। पहले टॉपिक का नाम लिख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज।